दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। मालेगांव 60 फुटी रोड मीरा दातार नगर के अतराफ का ये साकिन नौजवान जहीर भाई का ये भाई था छोटा, और नागपुर किसी काम से एक रोजगार के लिए गया हुआ था कि नागपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई। कुछ मुस्लिम सोशल वर्कर्स जो नागपुर रेलवे स्टेशन पर अफ्तारी के वक्त तो अफ्तार तकसीम करते हैं, उन लोगों ने मालेगांव 60 फुटी रोड के इस नौजवान की लाश देखी और यहाँ अपराध खाना से राब्ता किया। लाश मालेगांव आ रही है। ट्रेन का हादसा या कुछ और बात इस ताल्लुक से अभी कोई तस्दीक नहीं हो सकी। खालिद एसके के जरिए आप देखेंगे जल्द ही तमाम तफसीलात। मालेगांव शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनमाड़ रोड पर वाक़ साई मीरा होटल पर जिस्म फरोशी के एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए वहां से कुछ नकदी, कुछ मोबाइल और कंडोम्स जब्त करते हुए 4 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया है। गिरफ्तार शुदगान में नासिक की एक लेडीज भी बताई जा रही है। वहीं इस मामले में पुलिस ने राजेंद्र आहिरे, बाड़ू देवरे, स्वप्निल मोरे, समाधान ऐसे 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। मालेगांव तालुका के कोलझड़ देहात में करंट लगने की वजह से एक वायरमैन की मौत हो गई। राजेंद्र आहिरे नामी कोलझड़ का साकिन ये नौजवान वायरमैन एक खंबे पर चढ़कर काम कर रहा था कि स्ट्रीट पोल पर इसे करंट लगने की वजह से जाए हादसा पर ही इसकी मौत हो गई। मालेगांव तालुका के नामपुर रोड पर एक एक्पे रिक्शा और 2 व्हीलर के तसादुम में कैलाश पवार नामी नौजवान की मौत हुई। वहीं नांदगांव रोड पर मूल डोंगराले के पास में एक कंटेनर की टक्कर में एक 2 व्हीलर पर सवार साहदो मकोने नामी नौजवान की मौत हुई। इस बाबत नांदगांव पुलिस ने एक्पे कंटेनर ड्राइवर को गिरफ्तार भी किया। मालेगांव शहर के दयाना इलाके में यूटी प्रोसेस के पास में बहुजन नगर के साकिन सुनील अर्जुन नामी नौजवान ने अपने मकान में फांसी का फंदा लगाकर खुदकशी कर ली। सुनील अर्जुन की खुदकशी दयाना में चर्चा का बाइस रही। पिपल खेड़ का जब्बार तंबोली गुटखा लेकर गुजरात से वापस आ रहा था कि कुछ लोगों ने इसे जब्त किया। 11 लाख रुपए की रकम भी लेने की बात सामने आई और उसे अगवा करके एक जगह पर लाया भी गया। सटाना पुलिस ने इस बाबत 3 अफराद पर मुकदमे का इंदराज किया है। जब्बार तंबोली की कुछ देर के बाद मौत वाक़ हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में विलास जगताप, मोहम्मद शफीक और महेश भामरे नामी 3 अफराद को गिरफ्तार कर मुकदमे का इंदराज किया। मालेगांव शहर में इन दिनों कल्लू कुट्टी का मामला काफी तनाजा का बाइस है। मुफ्ती वाजिद अली यार अलवी साहब और उस वार्ड नंबर 8 के कारपोरेटर्स के आपसी इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। इस बाबत मुफाहमत से काम लेना चाहिए ताकि आपसी इंतसार जाहिर न हो सके। मालेगांव शहर कारपोरेशन इलेक्शन के बाद मेयर इलेक्शन, स्टैंडिंग इलेक्शन, महिला बाल विकास समिति के इलेक्शन हो चुके हैं। चेयरमैनों का इंतखाब हो चुका है। वहीं अब आने वाले दिनों में नियोजन समिति, अपोजिशन लीडर और कोऑप कारपोरेटर्स के इंतखाबात होंगे। ईद के त्योहारी हफ्ते में माना जा रहा है कि कोऑप कारपोरेटर्स के इंतखाबात महासभा में हो जाए। इस बाबत अब से पहले 5 कोऑप कारपोरेटर से इस बार 8 कोऑप कारपोरेटर होंगे। 3 कोऑप कारपोरेटर्स का मालेगांव शहर में इजाफा हुआ है। इस्लाम पार्टी के 3 कोऑप कारपोरेटर होंगे। मजलिस MIM के 2 कोऑप कारपोरेटर, जबकि दादा भूसे शिवसेना के 2 और समाजवादी मुस्तकिम डिग्निटी से 1 कोऑप कारपोरेटर। इस तरह 8 कोऑप कारपोरेटर हो सकते हैं। इस बात पर भी चर्चा जारी है कि 5 साल कोऑप होगा कि 2.5 साल के लिए कोऑप्शन होगा। अगर 2.5 साल के लिए कोऑप्शन होगा तो 16 लोगों को 8 दूनी 16 लोगों को कोऑप कारपोरेटरी का मौका मिल सकता है। बहरहाल 8 कोऑप कारपोरेटर्स के लिए 50 से ज्यादा लोग उम्मीद से हैं। वहीं मालेगांव शहर में नासिक जिला में MLC इंतखाबात भी हो सकते हैं। माजी में नरेंद्र दराड़े यहाँ से कामयाब हुए थे। इस बार भी ईद के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। बीजेपी की जानिब से, शिंदे सेना अलायंस की जानिब से
नरेंद्र दराड़े के अपराध खाना से कोई एक शख्स उम्मीदवार हो सकता है। इनके तमाम अपराध खाना मालेगांव में दौरा कर कारपोरेटरों से राब्ता कर रहे हैं। वहीं नासिक जिला के बेशतर शहरों में भी इन लोगों का दौरा जारी है। नरेंद्र दराड़े एमएलसी के लिए मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। अब इनके सामने कौन होगा, कोई अपोजिशन नाम सामने नहीं आ सका। वहीं कारपोरेटर्स को भी उम्मीद है कि एमएलसी इलेक्शन में माली फायदा हो सकता है। मालेगांव कारपोरेशन की जानिब से आमदनी बढ़ाने के लिए और पानी का जखीरा महफूज रखने के लिए गैर कानूनी नल कनेक्शन काटे जा रहे हैं। वहीं लोगों से एक नंबर में कानूनी तरीके से नल कनेक्शन लेने की गुजारिश की जा रही है। वहीं नल पट्टी, घर पट्टी वगैरह भी वसूली का परसेंटेज बढ़ा दिया गया है। प्रभाग 4 में गुज़िश्ता दिनों 34 गैर कानूनी नल कलेक्शन काटते हुए 2,10,000 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। कारपोरेशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि जिन लोगों के गैर कानूनी कनेक्शन काटे जाएंगे, इन लोगों को दोबारा कानूनी तौर पर एक नंबर में कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसलिए लोग कनेक्शन कटने से पहले कानूनी तौर पर पानी का कनेक्शन कानूनी कर ले। वहीं अगर जिन लोगों की घर पट्टी, नल पट्टी बाकी हुई है, तो इन लोगों के ब्याज की रकम में 70% की रियायत भी दी जा रही है। 70% ब्याज कम हो जाएगा और लोग अपना असल बिल भर सकेंगे। माना जा रहा है कि कारपोरेशन की जानिब से आने वाले दिनों में अतिक्रमण पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। मालेगांव शहर अतिक्रमण की वजह से बहरहाल परेशानियों से जूझ रहा है। जन्म दाखिला मामले में बेशुमार अपराध पर मुकदमे का इंदराज हुआ। कुछ अपराध कैदोबंद की सोबत झेल रहे हैं, कुछ लोग जमानत पर हैं, कुछ लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर भी हैं। कुछ लोगों की जमानत काफी दिनों से रुकी हुई थी। अभी इन दिनों मोहम्मद आमीन नामी शख्सों की जन्म दाखिला मामले में गुज़िश्ता दिनों जमानत हुई। माना जा रहा है कि गजाला और दीगर जन्म दाखिले के महरूसीन की भी ईद या ईद के बाद या ईद से कबल जमानत के असबाब पैदा हो जाए। मालेगांव शहर में तांबा काटा पर सूद व्यापारियों की जानिब से अक्सर बदउनवानी के वाकयात सामने आते हैं। गुज़िश्ता दिनों नयापुरा के जियाउर रहमान नामी एक बुनकर ने शिकायत दर्ज कराई कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए का यार्न और कपड़ा लेकर पटेल रिजवान और सिराज पानी वाला इन लोगों ने खुर्द-बुर्द किया है। इस बाबत मुकदमे का इंदराज किया गया। वहीं फरियादी इमरान अहमद, गुफरान अहमद रजापुरा के कारखानादार ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए सूती कपड़े लेकर रकम ना देने की शिकायत पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। तब पुलिस ने शोएब इस्माइल, अशरफ शेख और अफजल अम्माल इन लोगों पर मुकदमे का इंदराज किया था। यूपीएससी के नताइज 2025 के जाहिर किए गए। इसमें यूपीएससी में इस साल 958 लोगों ने ये एग्जाम पास किया है। आला रैंक का आला अफसरान के लिए यूपीएससी जरूरी होता है, बड़ा रैंक है, इसको बड़ा एजाज माना जाता है। 958 यूपीएससी पास किया है लोगों ने। मुस्लिम उम्मीदवारों की तादाद इसमें 53 है। 958 में से 53 मुस्लिम लोगों ने भी यूपीएससी का एग्जाम पास किया है। टॉप 20 और टॉप 100 में भी मुसलमानों की तादाद है। टॉप 100 में 9 मुस्लिम है, जबकि टॉप 25 में 2 मुस्लिम शामिल हैं। मालेगांव तालुका से भी बड़ी खुशी की बात है कि इस बार 3 लोगों ने यूपीएससी का एग्जाम पास किया है। सोएगांव से पार्थिक बच्चाओ, पाटना देहात से धनश्री आहेर और कलवाड़ी देहात से प्रेरणा खोड़े, इन 3 लोगों ने इस बार यूपीएससी एग्जाम पास करके मालेगांव तालुके का नाम रोशन किया है। जबकि इससे पहले मालेगांव सेंट्रल हजार खोली से कैसर अब्दुल हक ने भी ये एग्जाम पास किया था। वहीं संगमेश्वर से भाग्यश्री विस्फूति ने भी यूपीएससी एग्जाम पास किया था, टॉप किया था। अब से पहले माना जा रहा है कि नितिन राजपूत नामी शख्स ने भी, जो तालुका के साकिन थे, बाद में कहीं और आबाद हो गए थे, इन्होंने भी यूपीएससी एग्जाम पास किया था। यानी मालेगांव तालुका में यूपीएससी एग्जाम पास करने वालों की तादाद 6 हो चुकी है। किरेट सुमैया अक्सर मालेगांव शहर आते हैं, तनाजात का बाइस बनते हैं। इस मरतबा अक्सर उन पर एहतजाज होता है। इस मरतबा दीपक भोसले, साबिक सदर बल्दिया दीपक भोसले ने इन पर 5 करोड़ रुपए का इज्जत हतक का दावा दायर किया है। कारपोरेशन पहुंचकर और कोर्ट पहुंचकर उन्होंने ये कार्रवाई की। सैफ न्यूज पर इस बाबत उनका इंटरव्यू भी नशर किया गया था।
कोतवाली रोड पर टाइम शॉप का तनाज़ा मालेगांव शहर समेत नेशनल मीडिया में और रियासत मुल्क भर में चर्चा का बाइस रहा। इस बाबत लाइक टाइम शॉप के सेल्समैन की शिकायत पर 11 अपराध पर सैयद बरादरान पर मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं सैयद मतीन सैयद सफ़ी की शिकायत पर भी पुलिस ने लाइक टाइम शॉप समेत 5 अपराध पर मुकदमे का इंदराज किया है। कुछ लोग नासिक सेंट्रल जेल में हैं, कुछ लोग फरार बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ सैयद मतीन वगैरह जख्मी होकर जेर इलाज भी बताए जा रहे हैं। धूलिया के कुछ तबलीगी जमात के साथियों पर अरवी देहात में गुज़िश्ता दिनों हमले की बात सामने आई थी। अब से पहले झोड़गा में भी कई वारदात सामने आ चुकी है। मालेगांव और धूलिया के दरमियान में अरवी, झोड़गा, ललिंग, इन अतराफ में अक्सर इस तरीके की वारदात सामने आती है और फिरका वारियत का मुजाहरा होता है। आवाम को इस बाबत मुहतात रहने की ज़रूरत है। मालेगांव शहर में अक्सर हादसा होते हैं, एक साथ कई अमवात की भी वाक़यात सामने आते हैं। गुज़िश्ता दिनों मालेगांव शहर में एक हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 2 ख्वातीन और 1 मर्द शामिल था। उमराना देहात के ये लोग रहने वाले थे। मालेगांव हाईवे पर ही एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। दीपक नामी शख्स, उसकी बीवी अंकिता और उसकी बेटी सोनल, 3 लोग जाए हादसा पर ही हलाक हुए, जबकि 3 अपराध जख्मी हुए। इस हादसे में मुस्लिम सोशल वर्कर्स ने काफ़ी ताउन पेश किया। जहां हाईवे पर हादसा के वाकयात सामने आते हैं, वहीं कल्ब शहर, कुसुम्बा रोड, आगरा रोड और दीगर सड़कों पर भी बेशतर हादसा और अमवात के वाकयात सामने आते हैं। इस मरतबा रमजानपुरा में एक ट्राली की जद में आकर मासूम बच्चा मोहम्मद आदिल माजिद अख्तर हलाक हो गया। रमजानपुरा इस्माइलिया मस्जिद के पास ट्राली की जद में आकर मासूम मोहम्मद आदिल माजिद अख्तर की मौत। दोस्तों, ईरान और इसराइल जंग इन दिनों चर्चा का बाइस है। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद में उनके साहबजादे सैयद मुज्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर बनाया गया था। दरियाए हरमज पर ईरान का मुकम्मल कब्जा है। वहीं ईरान की जानिब से अमरीकी ठिकानों पर और इसराइल के बेशतर मुकामात पर मुसलसल बमबारी जारी है। अमरीका घुटने टेकने के दाने पर है। वहीं ईरान इसराइल के अलावा दुनिया भर के बेशतर ममालिक भी जंग से जूझ रहे। ऐसे में रोज़मर्रा की अशिया, रोज़ाना इस्तेमाल की अशिया में भी दिक्कत पेश आ रही है। खासकर गैस सिलेंडर की तकलीफ इन दिनों चर्चा का बाइस है। पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुताल्लिक भी लोगों को तशवीश है। खाने के तेल के दाम भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जो लोग उम्रा के लिए गए हुए हैं, जो लोग हज के लिए जाना चाहते हैं या जो बैरून ममालिक में रोजगार करते हैं, इन लोगों को भी तशवीश लाग है। वहीं कमर्शियल गैस सिलेंडर ना मिलने की वजह से मालेगांव शहर समेत रियासत और मुल्क भर में खाने पीने, नाश्ते की होटलें और दीगर दुकानें अक्सर बंद देखी जा रही है। गैस सिलेंडर महंगा भी मिल रहा है। ऑनलाइन की वजह से ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद भी गैस सिलेंडर दस्तयाब नहीं है। लोगों को घंटों रमजान महीने में रोजा रखकर मालेगांव शहर में भी लाइन लगाना पड़ रहा है। गैस सिलेंडर से मुताल्लिक काला बाजारी का भी शुबा जाहिर किया जा रहा है। बागलान ताल्लुके में आप ये जो वीडियो देख रहे होंगे कि अतराफ में अक्सर चीते निकलते हैं, मराठी में जिसे बिबटे कहा जाता है। चीते निकलने के वाक़यात और लोगों की अमवात और जख्मी होने के वारदात अक्सर सामने आती है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये बागलान ताल्लुके की है, जहाँ एक चीता एक पोल्ट्री फार्म के पास घुसा, कुत्ते ने उसे भूखा, मुर्गियाँ उड़ गई। उसके बाद ये कुत्ता एक रेवड़ के पास पहुँचा और कई जानवरों को जख्मी करने के बाद, हलाक करने के बाद सुबह फरार हुआ। का किसानों का कहना है कि वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस बाबत तवज्जो नहीं देता और चीतों की बढ़ती तादाद किसानों के लिए तशवीश का बाइस है। पिंजरे लगाए नहीं जाते। पिंजरा लाने के लिए कुछ लोग, किसानों को अगर तकलीफ है तो पिंजरा लाने के लिए वन विभाग में अपनी गाड़ी, अपना ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ता है और अखराजात भी देने पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला जम्मू की एक तकरीब में शिरकत कर रहे थे कि इस दौरान एक गैर मुस्लिम नौजवान ने इन पर फायरिंग की। ये जख्मी भी नहीं हो सके और कोई तरीके का नुकसान नहीं हो सका, फायरिंग फेल हुई। इस मामले में एक गैर मुस्लिम नौजवान को गिरफ्तार किया गया है। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग का मामला जांच से गुजर रहा है। आइंदा बरस मालेगांव शहर के नासिक
में नासिक में कुंभ मेले की चर्चा बिरादरान वतन में काफ़ी है और इस बाबत इन लोगों में काफ़ी बेदारी भी है। आने वाले साल में नासिक में कुंभ मेला होगा। नीतीश रानी ने ऐलान किया है कि सिर्फ हिंदू दुकानदार ही दुकान लगाएं, ये बात तनाज़ा का बाइस है। आने वाले दिनों में 2 साल तक नासिक जिले में कुंभ मेले की सरगर्मियां जारी रहेगी। फिरका वारियत के वाकयात सामने ना आ सकें, इसलिए लोगों को मोहतात रहने की जरूरत है और अमन अमान की अपील है। दिल्ली के मसरूफ तरीन जंक्शन इलाके मटियालागंज में 400 झोपड़े जलकर खाक हो गए, 50 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई, 30 से ज्यादा अफराद झुलसकर जख्मी बताए जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल 2025 में महाराष्ट्र भर में सबसे ज्यादा शेरों की मौत हुई है। महाराष्ट्र भर में 166 शेरों के मौत की खबर है। 41 शेर अब से 2 साल कबल भी मारे गए थे, मुख्तलिफ वजूहात, करंट लगने, भूख की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से। शिक्षा कामदार सत्यजीत तांबे ने असेंबली सेशन में आवाज उठाई कि शेरों की घटती तादाद हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस है, इस बाबत तवज्जो देने की जरूरत है। मालेगांव तालुका, बागलान तालुका और नासिक जिले में पानी की मुस्तकिल फराहमी के लिए नार पार योजना गुज़िश्ता 30 सालों से मुख्तलिफ मराहिल और प्रोसीजर से गुजर रही है। अगर नार पार योजना मुकम्मल होती है और ये काम जो हजारों करोड़ रुपए का अगर ये मुकम्मल होता है तो मालेगांव तालुका समेत अतराफ के देहातों और शहरों में मुस्तकिल पानी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इसके लिए दादा भुसे की जानिब से कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही नार पार का मसला हल हो सकेगा।